नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स क्लासेस में। करंट अफेयर्स आपके प्रिपरेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो जुड़ जाइए हमारे साथ। जुड़ने का वही तरीका है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आपको डेली अपडेट में मिल जाएगा। ठीक है, आज हम 8 अगस्त के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज है, ये कल के करंट अफेयर्स में भी मैंने कवर किया था, जहां मैंने कहा कि हमारी प्रेसिडेंट श्री द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो विजिट पे हैं, 3 देशों के विजिट पे हैं। एक फिजी है, सेकेंड तैमूर लेत्से जो जगह है, और तीसरी आपके आ जाती है न्यूजीलैंड। इसमें से 2 फिजी और तैमूर लेत्से, ये 2 ऐसे देश हैं जिसको हमारे देश के किसी प्रेसिडेंट के द्वारा पहली बार विजिट किया जा रहा है। और इसीलिए आप देखोगे कि अगला जो न्यूज है ये इसी चीज से रिलेटेड है कि ये जब फिजी पहुंची हैं तो फिजी में इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है फिजी का। ठीक है, सो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वाज ऑनर्ड विद फिजी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी ऑन 6 अगस्त 2024। तो वहां के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर फिजी, और इनका पहला ऑफिशियल विजिट है इस देश के अंदर। तो किसने दिया है ये एक बार देखते हैं। She is on the first Indian president to visit the South Pacific island nation of Fiji, and she landed at the Nadi International Airport। कि जो फिजी के अंदर नादी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां वो पहुंची, और फिर वहां से उन्होंने ट्रेवल किया फिजियन कैपिटल सुवा तक, और फिर जहां पे उनको रिसीव किया वहां के प्राइम मिनिस्टर सिटिवेनी रेबुकानी। ठीक है, ड्यूरिंग हर मीटिंग विद द प्रेसिडेंट ऑफ फिजी, प्रेसिडेंट है वहां पे रातू विलियम कैटिनोवेर। ठीक है, शी वॉज कन्फर्ड फिजीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, कि उनको फिर वहां के प्रेसिडेंट, फिजी के प्रेसिडेंट ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी ये उनको दिया। ड्यूरिंग हर विजिट द फिजी गवर्नमेंट एलोकेटेड द साइट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 100 बेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन सुवा। और इसी विजिट के दौरान फिजी के जो प्रेसिडेंट थे उनके साथ ही एक फिजी गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है एक साइट जहां पे कंस्ट्रक्शन होगा, लगभग 100 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाएगा। ठीक है, सुवा के अंदर। ये पहले भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था कि हॉस्पिटल प्रोजेक्ट एट द 3rd FPPIC समिट जो हुआ था 2023 में, कि वहां पे एक अनाउंसमेंट हुआ कि एक हॉस्पिटल प्रोजेक्ट बनेगा, 100 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा, मतलब ऑलमोस्ट हाई लेवल की एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी उस हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, Around 40% of Fiji population consist of people of Indian descent, also known as Grimitias। तो पिछली क्लास में भी मैंने थोड़ा बहुत फिजी के बारे में बताया था, और यहाँ पे आप देखिए कि बोला जा रहा है कि लगभग 40% जो पॉपुलेशन है वहाँ की, उनको ग्रिमितियास कहते हैं। ग्रिमितियास मतलब एक समय था जब ब्रिटिश जो थे, एक्चुअली में ब्रिटेन ने एबॉलिश कर दिया था क्या, स्लेवरी 1833 में, और इसके एबोलिशन के बाद फिर इनको जरूरत पड़ी लेबरर्स की, तो इंडिया से लेबर हायर किए गए और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे इनको लेके जाया जाता था, एक एग्रीमेंट साइन करवा लिया जाता था। और उसी को अगर हम देखेंगे तो ये एक भोजपुरी वर्ड आपका हो जाता है ग्रिमितिया। ठीक है, वो अपने आप को वहां पे अगर हम देखें तो दीज एग्रीमेंट्स वर प्रोनाउंस्ड बाय द लेबरर एज गिरमित, इनको गिरमित कहा जाता था, और डिसिडेंट्स ऑफ दीज लेबरर्स, इन्हीं के जो डिसिडेंट्स हैं अब कहलाते हैं गिरमितियास। कहाँ पे, फिजी के अंदर। ठीक है, इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम वाज एबॉलिश्ड बाय द ब्रिटिश। बाद में आगे चल के 1917 में ब्रिटिश ने इस पर्टिकुलर प्रथा को भी खत्म कर दिया, एबॉलिश कर दिया। एंड बाय देन, तब तक जो है लगभग 13 लाख इंडियंस जो थे वो माइग्रेट कर चुके थे, इंडेंचर्ड लेबर के फॉर्म में वहां पहुंच चुके थे। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे साइन करके ये जाते थे, और ब्रिटिश काल की तो हम बात जानती हैं कि वो बहुत चालाकी से किस तरीके से एग्रीमेंट वगैरह पे साइन करवा के डेप्ट में फंसा लेते थे हमारे लेबरर्स को, किसानों को। ओके, नेक्स्ट न्यूज है आपका नेशनल हैंडलूम डे, और इसको सेलिब्रेट किया जाता है, इंडिया की जो रिच लिगेसी रही है, 1 वीव एट ए टाइम, इस तरीके से इस बार सेलिब्रेट किया जा रहा है। आप देखिए, हैंडलूम की अगर हम बात करते हैं तो आज भारत के अंदर बहुत सारे लोग हैंडलूम के जरिए अपना रोजमर्रा जो जीवन का है वो चला रहे हैं। ये एक लाइवलीहुड का बहुत बड़ा सोर्स है बहुत सारे आर्टिसंस के लिए, हैंडलूम वर्कर्स के लिए। ठीक है, तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। एक टाइम में गांधी जी ने भी हैंडलूम को लेके बहुत जोर किया, जब अंग्रेज जो थे अपने यहाँ की चीज़ें लेके आ रहे थे, तो कहा गया कि नहीं, हैंडलूम पे हमारे यहाँ जो हैंडीक्राफ्ट वर्क है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए। तो नेशनल हैंडलूम डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है अगस्त 7 को, टू ऑनर द हैंडलूम वीवर्स ऑफ इंडिया।
क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इसके पीछे की भी एक कहानी है, ठीक है। दिस डे रिकॉग्नाइज देयर इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द कंट्रीज सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि किस तरह से समाज के अंदर और साथ में समाज के साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हैंडलूम ने किया है, और इंपॉर्टेंस जो है हैंडलूम वीविंग का इंडिया के अंदर वो कितना ज़्यादा है इकोनॉमिक बेसिस पे भी फैब्रिक में। तो हैंडलूम क्या होता है, हाथ से जो कपड़े बनाए जाते हैं उसको हैंडलूम बोला जाता है, ठीक है। ये जो मशीन आप देखते हैं बहुत मेहनत से एक एक लाइन में एक एक धागा बुन के पूरा कपड़ा तैयार होता है, ठीक है। It promotes handloom products and encourages their use to sustain the livelihood of artisans. Prime Minister Narendra Modi announced in 2015 that 7th of August will be observed as National Handloom Day, कि हम 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। 15 अगस्त को 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये अनाउंस किया था 7th ऑफ अगस्त के लिए, 15 अगस्त नहीं, ठीक है। ये क्यों चूज किया गया इस डे को, क्योंकि इसी दिन पे 7 अगस्त में ही स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1905 में, ठीक है। और स्वदेशी मूवमेंट क्या था, स्वदेशी मूवमेंट में एक्चुअली में ब्रिटेन एक प्रपोजल लेके आया था जहां पे बंगाल का पार्टीशन किया जा रहा था। उस समय बंगाल एक बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी होया करती थी, जिसमें लगभग आप देखेंगे कि ईस्टर्न बंगाल एंड असम वो सब बंगाल का ही पार्ट होता था। उसको डिवाइड करने का ये प्रपोजल लेके आई थी ब्रिटिशर, जिन्होंने डिवाइड कर दिया, प्रपोजल क्या डिवाइड ही कर दिया था, ठीक है। और ये डिवीजन कई कारणों से हो रहा था, क्योंकि इस एरिया में बंगाल के इस रीजन में आप देखिए तो हिंदू मुस्लिम बेसिस पे भी डिवीजन करने की कोशिश की गई। बहुत सारे नेशनलिस्ट गतिविधियां बहुत तेज हो गई थी इस समय, तो ब्रिटिश उससे भी डर रहे थे और सोच रहे थे लोगों को इस बेसिस पे हम बांट देते हैं तो वो शायद कम हो जाएगा। लेकिन उस समय कृष्ण कुमार मित्रास बंगाली जर्नल संजीवनी उन्होंने प्रपोज किया बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, कि उन्होंने कहा कि ये अगर लेके आए हैं बंगाल के पार्टीशन का प्रपोजल तो हम क्या करेंगे, ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट करेंगे, यानी स्वदेशी मूवमेंट चलाएंगे जिसमें स्वदेशी चीज़ों को अपनाने की बात की जाएगी और विदेशी चीज़ों को बॉयकॉट करने की बात कही जाएगी। तो ये चीज़ शुरू हुआ एंड दिस आइडिया ऑफ स्वदेशी वाज इंडोर्स्ड एट द मीटिंग ऑफ प्रोमिनेंट पीपल, जो कलकत्ता के अंदर जो बड़े लोग थे, जो थोड़ा एजुकेटेड लोग थे इंडिया के, वो सब मिले 7 अगस्त 1905 टाउन हॉल में, और वहाँ पे ये डिसीजन लिया गया कि ठीक है हम स्वदेशी मूवमेंट चलाएंगे। और ये 7 अगस्त को ये डिसीजन लिया गया था 1905 में, और उसी को हम हैंडलूम डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा फर्स्ट हैंडलूम डे जो सेलिब्रेट किया गया वो 7 अगस्त 2015 में किया गया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल हैं, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया 10th नेशनल हैंडलूम डे इवेंट 2024 दिल्ली के अंदर ये ऑर्गेनाइज हुआ है। जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के और चीफ गेस्ट थे इस स्पेशल ओकेशन पे, ठीक है। नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज ऑर्गेनाइज्ड विरासत, इसके अलावा नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने ऑर्गेनाइज किया है विरासत। विरासत क्या है, हैंडलूम के द्वारा बनी हुई जो एग्जीबिशन है उसका एक एग्जीबिशन है न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो इस ओकेशन पे ये आप जाके दिल्ली के अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया होस्ट करेगा फॉर द फर्स्ट टाइम बिम्स्टेक बिजनेस समिट। बिम्स्टेक जो है ये ग्रुप जो है जो कि बंगाल बे ऑफ बंगाल में आने वाले जो कंट्री हैं, मतलब इसमें चाइना नहीं इंक्लूडेड है, बाकी आसपास जो हमारे पड़ोसी देश हैं, अभी मैं आपको मेंबर्स कंट्रीज के नाम भी बता दूंगा, ये सभी देश का एक ये ग्रुप है बिम्स्टेक, ताकि हमारा रीजनल कोऑपरेशन बढ़े, आपस में म्यूचुअल जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी रहे और ट्रेड वगैरह भी हमारा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लरिश करे। इसमें पहली बार बिजनेस समिट करवाया जा रहा है और उस बिजनेस समिट को होस्ट कर रहा है, सॉरी बिजनेस समिट पहली बार नहीं हो रहा है, ये साल भर में चलता है और लास्ट में जाके एक बिम्स्टेक का पूरा समिट होता है। तो एक तरह से ये पूरे साल भर जो गतिविधियां होती हैं इसके अंदर वो एक फाइनल प्रोसेस होता है, लास्ट समिट जो होता है वहां पे। तो ये इस बार बिजनेस समिट जो हो रहा है ये पहली बार भारत करवा रहा है, होस्ट कर रहा है इसको, ठीक है। सो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसको बोला आता है बिम्स्टेक, इसका बिजनेस समिट करवाया जा रहा है जो कि होना है दिल्ली के अंदर फ्रॉम 6 to 8 अगस्त 2024। तो ये अभी ऑर्गेनाइज किया गया था और समिट में फैसिलिटेट किया गया डिस्कशन ऑन की एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, कि हम एक दूसरे को कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं, एंड ब्रिंग टुगेदर ऑल बिम्स्टेक स्टेक होल्डर्स ऑन वन प्लेटफॉर्म, कि सबको एक प्लेटफॉर्म पे कैसे ला सकते हैं। फॉर द फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट वाज इनॉग्रेटेड बाय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर। ये न्यू दिल्ली 6 अगस्त में हुआ है, तो ये पहला समिट हो रहा है बिम्स्टेक बिजनेस समिट, एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल भी वहाँ पे प्रेजेंट थे उस वक्त।
द समिट इज बीइंग अटेंडेड बाय मिनिस्टर ऑफ द बिम्स्टेक कंट्रीज। बिम्स्टेक कंट्रीज के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने अटेंड किया। हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स प्रेजेंट थे, पॉलिसी मेकर्स थे, एंटरप्रेन्योर्स थे एंड इंडस्ट्रीज से एसोसिएटेड जो लोग हैं वहां जुड़े हुए थे। द फर्स्ट बिजनेस समिट मीटिंग ऑफ बिम्स्टेक हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, किसके साथ मिलके, इन एसोसिएशन विद कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, CII के साथ मिलके ये ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, बिजनेस समिट क्या है? इट इज एन अटेम्प्ट टू प्रमोट ट्रेड एंड कॉमर्स इन द रीजन and it brings together the countries of South Asian and South Asia as well as Southeast Asia countries को एक साथ लेके आएंगे। तो क्या है बिम्स्टेक, एक बार समझ लेते हैं कि बिम्स्टेक को एस्टैब्लिश किया गया था एक रीजनल ग्रुप के रूप में 1997 में टू प्रमोट कोऑपरेशन अमॉन्ग द लिटरल स्टेट्स। लिटरल स्टेट्स मतलब कि बे ऑफ बंगाल, जो आप देखिए किसी समुद्र के किनारे या जो पानी का जो किनारा होता है उसके साइड में रहने वाले जो देश होते हैं उनको लिटरल स्टेट्स के रूप में देखा जाता है। सो बे ऑफ बंगाल रीजन में आने वाले जितने ये कंट्रीज हैं उनका ये ग्रुप है। इसमें इंडिया, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, थाईलैंड और म्यांमार, तो 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी आज के टाइम में बिम्स्टेक के अंदर। ठीक है, बिम्स्टेक की मीटिंग की अगर हम बात करते हैं तो थाईलैंड विल होस्ट द 6th बिम्स्टेक समिट मीटिंग जो कि सितंबर 2024 में होगा और ये होगा थाईलैंड के अंदर। तो ये जीके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया, करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अ सीरीज ऑफ बिम्स्टेक मीटिंग आर बीइंग हेल्ड टू प्रिपेयर फॉर द फोर्थकमिंग समिट, की बहुत सारी बिम्स्टेक की मीटिंग्स चलती हैं ताकि अगला जो समिट होगा उसमें फाइनल जितनी डिसीजन लिए गए हैं उसके ऊपर डिस्कस किया जाएगा। न्यू दिल्ली होस्ट करेगा 2nd बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर रिट्रीट मीटिंग ऑन जुलाई 11 एंड 12 2024, ये हमने किया था, होस्ट कर चुके हैं। एंड द 4th बिम्स्टेक सिक्योरिटी चीफ मीटिंग जो होगी वो 27 जुलाई 2024 नाईपीते यानी म्यांमार के अंदर हो चुका है। नाईपीते उसका कैपिटल है। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज आते हैं और जो नेक्स्ट न्यूज है इट इज अ हार्ट ब्रेकिंग न्यूज। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट कि पूरे देश को, आपको भी इसके बारे में पूरी अवगत होगी, खबर तो होगी, न्यूज पे भी चला। और एक दिन पहले जब सब लोग सपना देख रहे थे कि रेसलिंग में हमारा पहला सिल्वर मेडल आने वाला है ओलंपिक के अंदर, क्योंकि ब्रॉन्ज जो है वो रियो डी जेनेरियो में जहाँ तक मुझे याद है साक्षी मलिक ने जीता था, लेकिन हम उसके ऊपर नहीं आए। लेकिन फिर एक सपना हमने देखा कि अब शायद सिल्वर तो फिक्स था ही, गोल्ड हम जीतने वाले हैं, पूरी उम्मीद थी। क्योंकि विनेश फोगाट जो ये रेसलर है, ये गोल्डन गर्ल, गोल्डन इसलिए कहूँगा कि बिल्कुल ये गोल्ड जीतने के बराबर ही समझिए आप, और ऑलमोस्ट इन्होंने सब कुछ कर दिया था। लेकिन एक कहते हैं कि नज़र लग जाना या भाग्य खराब होना, वो चीज़ देखने को मिली कि लास्ट इवेंट में, लास्ट फाइनल डे से पहले जो प्रोसीजर होता है कि वेट मेज़र किया जाता है, और ये 50 मीटर कैटेगरी में 50 kg कैटेगरी में जो फाइट कर रही थी उस कैटेगरी में 100 ग्राम इनका वेट जस्ट 12 घंटे पहले ज़्यादा है। ठीक है, 12 घंटे पहले तो अगर मैं कहूँगा तो देखिए फाइट के एक दिन पहले वेट किया जाता है, और फाइट जिस दिन होने वाली है उस दिन भी सुबह वेट मेज़र किया जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि ये उस कैटेगरी में क्वालिफाई हो रहे हैं नहीं, तो 1 ग्राम भी अगर ज़्यादा होता है तो उसको रूल के अकॉर्डिंग ज़्यादा ही माना जाता है। ठीक है, और इसमें ये भी नहीं है कि आप फिर अलग से टाइम ले सकते हैं इसके लिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें सेट हैं, रूल है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। वैसे तो पूरे देश की तरफ से गुहार लगाई गई एक तरह से, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से भी, जो हमारी इंडियन ओलंपिक कमेटी है उसकी तरफ से भी रिक्वेस्ट किया गया है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग था। और ये इसलिए भी था क्योंकि रेसलिंग में हम देखिए पहले से ही भारत का बहुत दबदबा तो रहा है, लेकिन ओलंपिक में विमेन रेसलिंग में ये पहली बार हो रहा था। ठीक है, सो इन ए हार्ट ब्रेकिंग विमेन्स रेसलर विनेश फोगाट एंड इंडिया, शी हैज़ बीन डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द 2024 पेरिस ओलंपिक की न्यूज़ आती है कि ये डिस्क्वालीफाई हो गई पेरिस ओलंपिक में। एंड शी वॉज टू कम्पीट इन द फाइनल ऑफ द वुमेन्स 50 kg कैटेगरी में इनको compete करना था 7 अगस्त को। 6 अगस्त को पहले वेट मेज़र किया गया तो 2.5 किलो ज़्यादा आया था। उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर जितनी कोशिश हो सकती थी की गई। कई जगह आप न्यूज़ में ये देख रहे होंगे कि कहा गया कि बाल अगर कट करवा लेती तो उन्होंने वो भी किया। उनके कोच ने ये बताया कि वो हेयर कट भी उन्होंने करवाया जितना पॉसिबल था। उसके अलावा जितनी चीज़ें हो सकती थी कि थोड़ा बहुत एक्सरसाइज से लेके, थोड़ा बहुत नहीं, वो तो बहुत मेहनत हुई है, रात भर मेहनत की गई उस चीज़ के ऊपर कि कैसे करके पानी जो है उसको बॉडी से कम किया जाए और वेट को कम किया जाए, सारी प्रोसेस निभाया। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि वो जो एक
नसीब इतना ख़राब था कि 100 ग्राम ज़्यादा आया। फोगाट वॉज डिसक्वालीफाइड फॉर बीइंग ओवरवेट इन हर कैटेगरी अल्दाउ शी यूजुअली कम्पीट्स। एक और चीज़ इसमें देखने को मिली कि ये 3 kg की कैटेगरी में यूजुअली फाइट किया करती थी, पर ओलंपिक में इन्होंने रेसलिंग किया करती थी। ओलंपिक में इन्होंने फैसला लिया कि 50 kg की कैटेगरी में रेसलिंग करेंगी। एक के बाद एक बड़े बड़े प्रतिद्वंदी को इन्होंने हराया। सबसे पहले जापान की रेसलर जो शायद कभी आज तक नहीं हारी थी और पिछली बार की ओलंपिक की रेसलिंग में गोल्ड मेडलिस्ट थी, उनको इन्होंने हराया सबसे पहले मैच में, और वहीं से फिर पीछे मुड़ के इन्होंने नहीं देखा। At 33rd Summer Olympics being held in Paris, France, each weight category wrestling event is held on 2 competition days। कि हर जो रेसलिंग कैटेगरी होती है वो 2 दिन में पूरा समाप्त होती है, तो 2 दिन का चलता है। एक दिन इनके 3 कंपटीशन हुए और तीनों करके इन्होंने जीता और फाइनल आज होने वाला था। तो मॉर्निंग ऑफ ईच कंपटीशन डे और साथ में रेसलर्स को वेव किया जाता है। विनेश फोगाट वाज एलिजिबल फॉर कंपटीशन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द कंपटीशन, हाउएवर व्हेन शी वाज वेड ऑन द मॉर्निंग ऑफ द फाइनल शी वाज ओवरवेट बाय 100 ग्राम, सिर्फ 100 ग्राम ज़्यादा था इनका वेट, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू रेसलर रूल्स, इफ रेसलिंग रूल्स, इफ रेसलर फेल्स द वेव इन ऑन आइदर डे ऑफ द कंपटीशन दे आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द इवेंट, कि वो इवेंट से एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। सो बिफोर हर डिस्क्वालिफिकेशन विनेश वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू रीच द फाइनल ऑफ द ओलंपिक्स। लेकिन इन्होंने अपना जो दमखम है वो वहाँ पे पूरा दिखा दिया दुनिया को कि किस लेवल पे ये प्लेयर तैयार है, राइट। सो साक्षी मलिक इज द ओनली इंडियन वुमेन रेसलर हैव वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल एट द 2016 रियो ओलंपिक्स। इससे पहले साक्षी मलिक जो है यहाँ तक पहुँची हैं, यहाँ तक नहीं बल्कि ब्रॉन्ज मेडल उनको मिला था। वेटरन क्लासिकल डांसर यामिनी कृष्णमूर्ति डाइज एट द एज ऑफ 80-54। ये क्लासिकल डांसर थी, बहुत पॉपुलर क्लासिकल डांसर थी, ठीक है। सो लीजेंडरी इंडियन क्लासिकल डांसर डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति, इनकी डेथ हो गई है 3rd of August 2024 में, एंड शी वॉज 83 years old। शी वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द फोरमोस्ट क्लासिकल डांसर ऑफ इंडिया एंड इन्फ्लुएंस्ड द क्लासिकल डांसेस इन इंडिया फॉर डिकेड्स, ठीक है। थोड़ा बहुत और देखते हैं कि ये एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी थी एंड शी वाज बोर्न ऑन 20 दिसंबर 1940 मदनपल्ले आंध्र प्रदेश के अंदर इनका जन्म हुआ था। चाइल्डहुड से ही शी स्टार्टेड लर्निंग भरतनाट्यम, क्लासिकल डांस इन्होंने पहले सीखा एट रुक्मिणी देवी अरुणाचल कला क्षेत्र जो है वहाँ पे इन्होंने भरतनाट्यम सीखा। उसके बाद इसमें मास्टरिंग करने के बाद शी ऑल्सो लर्न कुचिपुड़ी एंड ओडिसी क्लासिकल डांस, तो ये तीनों फॉर्म भी क्लासिकल डांस का इन्होंने सीखा। शी वॉज ट्रेंड इन कुचिपुड़ी फ्रॉम लक्ष्मी नारायण शास्त्री और पशुमर्ती वेणुगोपालन कृष्ण शर्मा, इनसे इन्होंने ये क्लासिकल डांस सीखा था। डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति रिसीव मेनी अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बहुत सारे अवार्ड्स और ऑनर इनको मिले हैं, नेशनल अवार्ड्स मिला हुआ है। शी ऑल्सो रिसीव 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसको बोलते हैं पद्मा भूषण, विच शी रिसीव्ड इन 2001। शी रिसीव्ड इंडियाज 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्माश्री इन 1968 एंड शी रिसीव संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1997। कल्चर के फील्ड में बहुत बड़े अवार्ड में से एक होता है, ठीक है। तिरुमला तिरुपति देवस्थान टेम्पल इन तिरुपति आंध्र प्रदेश, इन्होंने ऑनर किया है इनको विद टाइटल ऑफ अष्टान नर्तकी, यानी रेसिडेंट डांसर के रूप में ये टाइटल इनको मिला हुआ है, ठीक है। और डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति की एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है अ पैशन फॉर डांस विच वॉज पब्लिश्ड इन 1995 और इनको लिखा था रेणुका खांडेकर ने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे क्लासिकल डांस से रिलेटेड खबर है तो बहुत सारे क्लासिकल डांस से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एक पूरा मैं यहाँ पे आपके लिए डिटेल में लाया हूँ कि अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देयर आर 9 क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, कि भारत के 9 क्लासिकल डांस हैं। भरतनाट्यम इसका ओरिजिन है तमिलनाडु के अंदर, मणिपुरी मणिपुर के अंदर, कथक जो है नॉर्दर्न इंडिया उत्तर प्रदेश का है और राजस्थान का, लेकिन उत्तर प्रदेश मेनली, ओडिसी जो है उड़ीसा का डांस क्लासिकल डांस है, कथकली जिसको एक स्टोरी की प्ले के रूप में प्रेजेंट किया जाता है ये केरल से है, मोहिनीअट्टम ये केरल का है, कुचिपुड़ी दैट इज आंध्र प्रदेश, सत्रिया असम में, और छाऊ जो है ये ट्राइबल रीजन ऑफ ईस्टर्न इंडिया उड़ीसा झारखंड एंड वेस्ट बंगाल का एक क्लासिकल डांस फॉर्म है, ठीक है। ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। कोई कुछ ऐसे टॉपिक जो हर बार मैं कहता हूँ आपकी नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए और पढ़ाई को और ज़्यादा डिटेल में लेके आने के लिए, स्टार्टअप महाकुंभ क्या है इसके ऊपर आप जानकारी गैदर कर सकते हैं। नॉर्म्स फॉर ऑर्गन ट्रांसपोर्ट इन इंडिया,
सुक्रालोज एज शुगर कैसे डायबिटिक पेशेंट के लिए एक सब्स्टिट्यूट का रोल प्ले कर सकता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हैव जुरिडिक्शन ओवर पैलेस्टीन फॉर एन अरेस्ट वारंट इशू अगेंस्ट इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। क्या ऐसा पॉसिबल है? व्हाट इज कैपिटल गेन्स टैक्स इन इंडिया एंड करेंट टैक्स स्लैब भारत में क्या है, क्योंकि बजट 2024 पास हुआ है उसके बाद। ये थे आज की न्यूज़। इसके अलावा अब हम एक बहुत फास्ट तरीके से आज के जितने भी हमने करंट अफेयर्स पढ़े उसको रिवाइज करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। विच इंडियन वाज ऑनर्ड विद फिजी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी इन अगस्त 2024। ये है हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हु इज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू विजिट द साउथ पैसिफिक आइलैंड नेशन ऑफ फिजी? द्रौपदी मुर्मू। और इसी में तैमूर लेसे जो देश है उसको भी पहली बार हमारी देश के किसी राष्ट्रपति विजिट कर रहे हैं। हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ फिजी? तो फिजी के करेंट प्रेसिडेंट कौन है? यस, रातू विलियम कैटोनीवेर। विच डे इज द नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड? 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल हैंडलूम डे। व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल हैंडलूम डे ऑब्जर्व? ये 2015 7 अगस्त को किया गया था। व्हेन वाज द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया? तो 1905 में 7 अगस्त में, ठीक है, बंगाल के पार्टीशन में स्वदेशी मूवमेंट था। वेयर वाज द फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट मीटिंग हेल्ड? कि पहला कहाँ हुआ? ये आप कमेंट बॉक्स में, बिजनेस समिट की बात की जा रही है तो चलो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट बिम्स्टेक समिट कहाँ हुआ था वो भी आपको बताना है। ये तो हो रहा है अपने भारत के अंदर न्यू दिल्ली में, ठीक है। हु ऑर्गेनाइज द फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट मीटिंग? तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यूनिवर्सिटी कह रहे हैं, ठीक है, इनके द्वारा कराया जा रहा है। विच इंडियन रेसलर वॉज डिस्क्वालीफाइड एट द 2024 पेरिस ओलंपिक्स? इट इज अगेन वेरी हार्ट ब्रेकिंग। ये हैं विनेश फोगाट, हमारी गोल्डन गर्ल कह सकते हैं। एंड व्हाट इज यामिनी कृष्णमूर्ति एसोसिएटेड विथ? ये इंडियन क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड है। कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस फ्रॉम ओरिजिनेट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। राइट आंसर विल गेट अ लाइक फ्रॉम माई साइड, राइट, ठीक है। चलिए, ये थे आज के न्यूज़। आई होप ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।